नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कल्चर का टॉपिक, राजस्थान के लोकगीत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोकगीत हैं। राजस्थान के जो लोकगीत हैं वो अपने कल्चर, अपने जो लैंग्वेज है उसको व्यक्त करते हैं। आपको राजस्थानी लोकगीत सुनने चाहिए। मेरे को खुद को पहले जब गाने पसंद हुआ करते नहीं थे, मेरे को क्या अपने स्टडी के अंदर ध्यान देते थे, गाने वाने इतने इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन जब मैंने लोकगीतों को पढ़ा और लोकगीतों को सुना तो मुझे लगा कि असली जो आनंद की अनुभूति होती है वो किस में होती है, राजस्थान के लोकगीत के अंदर ही होती है। म्यूजिक का अच्छा सा कॉम्बिनेशन और गीतों का जो अच्छा सा समूह वो अगर किसी के अंदर देखने को मिलता है तो राजस्थान के लोकगीतों में देखने को मिलता है। तो इसलिए राजस्थान के लोकगीत आपको सुनने चाहिए। तो राजस्थान का सबसे पहला लोकगीत और सबसे फेमस राजस्थान का राज्य लोकगीत कौन सा है, तो केसरिया बालम। इसके थोड़े बहुत अंतर है जो भी मुझे याद है वो मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैं सिंगर नहीं हूं लेकिन फिर भी प्रयास तो किया ही जा सकता है। तो राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये कौन सा है, अपना केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है। और इसकी गायन शैली कौन सी है, तो मांड गायन शैली। कौन सी है, मांड गायन शैली के अंदर ये गाया जाता है। ये जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र था ना उसके अंदर मांड गायन शैली विकसित हुई थी, उसी शैली के अंदर ये लोकगीत गाया जाता है। ये किसके द्वारा गाया जाता है, तो महिलाओं द्वारा अपने जो प्रदेश गए हुए जो पति है उसकी वीर वेतना के अंदर उसको याद करते हुए ये गीत गाया जाता है। गीत के अंदर दोहे के अंदर अंतराल के अंदर आपको पता चल रहा है, याद करने की जरूरत है नहीं। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, तो इससे पता चल रहा है कि किसको बुला रही है, बालम को बुला रही है केसरिया जो है अपने। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे फोटो दे रखी है राजस्थान लोकगीत की, एकदम बढ़िया। ये महिला बिठा रखी है, किसको याद कर रही है, तो अपने। ठीक है, तो ये बात कर ली अपन ने किसकी, केसरिया बालम की बात कर ली। नेक्स्ट अपन वीर गीत और भी देखते हैं, अपने एक फ्लो चार्ट के अंदर देख लेते हैं और कौन से इंपोर्टेंट वीर गीत है। तो कुर्जा, कौन सा लिखा हुआ है, कुर्जा। ये जो लोकगीत है ये महिलाओं के द्वारा गाया जाता है कुर्जा पक्षी के माध्यम से। कुर्जा जो एक राजस्थान के अंदर फेमस पक्षी है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जोधपुर का। उस कुर्जा पक्षी के माध्यम से जो महिला है वो अपने प्रदेश गए, अपने पति को याद करती है, जो काम करने के लिए कहाँ चले गए, बाहर चले गए। ठीक है, उसको याद किया जाता है कुर्जा पक्षी के माध्यम से। ज्यादातर जो भी वीर गीत है ना वो पक्षी को उड़ाकर या पक्षी के माध्यम से ही गाए जाते हैं। तो जैसे ही आपको पक्षी का नाम नजर आए ना तो ज्यादातर कौन से हो जाएंगे, वीर गीत हो जाएंगे। ठीक है, ये कुर्जा हो गया। नेक्स्ट है सुवटिया। सुवटिया का मतलब क्या होता है, अपने तोता। तोते को क्या बोलते हैं, सुवटिया बोलते हैं, तोते का पर्यायवाची भी है। तो जो भील महिलाएं होती है, कौन सी महिलाएं, भील महिलाएं। भील महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है अपने प्रदेश गए पति को याद करने के लिए, वो कौन सा हो गया, तो सुवटिया हो गया। नेक्स्ट है कागा। कागा किसको बोलते हैं, कोए को बोलते हैं। तो कागा के कोए को उड़ाकर महिला क्या करती है, कोए को उड़ाकर अपने पति को याद करती है, पति को संदेश भेजती है। ठीक है, अगला है मोरिया। तो मोरिया उस महिला या उस लड़की के द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई तो हो गई है लेकिन शादी नहीं हुई है। क्या हो गई है इसकी, सगाई तो हो गई, सगाई हो गई, शादी नहीं हुई, ऐसी जो लड़की होती है उसके द्वारा गाया जाता है। वो गाना है ना, मोरिया आचो बोलियो रे ढलती रात माँ, ये है ना, तो वो उसको मोरिया से रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है शादी के समय गाए जाने वाले गीत। ये किसके हो गए, वीर गीत हो गए। अगले देखते हैं शादी के समय। सबसे पहला है बदावा। बदावा लगभग आपको पता ही होगा और पश्चिमी राजस्थान वालों को तो 100% पता होगा, क्योंकि जब भी कोई शुभ कार्य करने जाते हैं तो जैसे कोई नई मोटरसाइकिल लाते हैं, नई कार लाते हैं, कोई ब्याह होता है तो क्या करते हैं, उसको बंधव, बंधना बोलते हैं। तो उसी से क्या निकला हुआ है, बदावा। मेन शब्द क्या है, बदावा। तो बदावे में क्या करते हैं, शुभ कार्य के अंदर गाया जाता है, शुभ कार्य में उसको कौन सा लोकगीत है, बदावा। बदावे गाए जाते हैं, मोहल्ले की सारी लुगाई उगाई इकट्ठी होती है और आके जो गाड़ी आडी वो ऐसे तिले के काटते हैं, एक आदमी ऊपर बिठाया जाता है, फिर ये सारी गीत गाती रहती है ऐसे मुंडा लोगों के। ठीक है, वो कौन सा है, अपना बदावा है। ठीक है, अगला है पावना। पावना, तो सबसे पहले जब शादी वादी हो जाती है तो जो पावना को कहाँ बुलाया जाता है, ससुराल जब पावना जाते हैं तो उसके स्वागत के लिए कौन सा गाया जाता है, पावना। दूल्हे के ससुराल ससुराल जाने पर, है ना, ससुराल जाने पर एक बार आओ नी जमाई जी पावना, थाने सासू जी बुलावे दिन रात, जमाई जी पावना। तो कौन सा है, पावना। अगला है कामण। तो दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए उसके वारनी ओवारनी ली जाती है ना, तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो कामण गाया जाता है। दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए, जादू टोना नहीं लगे दूल्हे के, टोना
तो कौन सा गा देंगे, कामण गा देंगे। अगला नेक्स्ट है सीटने। अब सीटने मुझे आता तो है, लेकिन यूट्यूब की गरिमा को देखते हुए मैं गा नहीं सकता, क्योंकि सीटने के अंदर क्या होते हैं, गालियों भरे गीत। शादी के समय जो गालियों भरे गीत गाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सीटने। सीटने की तो अच्छी सी स्टोरी है, सीटने के बारे में मुझे पूरी जानकारी है एकदम। सीटने अपने, जब मैं छोटा हुआ करता था तो उस टाइम जैसे मोहल्ले की औरतें औरतें सारी इकट्ठी हुआ करती थी, जब अपने जो दामाद होता था वो जाता था, तो जब उसको खाने के लिए बिठाया जाता था तो सारी महिलाओं को, मोहल्ले वाली महिला सारी इकट्ठी होती थी, और इकट्ठी होके, और हम तो उस टाइम छोटे हुआ करते थे, छोटे बालक थे बेचारे, तो समझते थे नहीं कि इसके बारे में सारी नॉलेज वगैरह थी नहीं, गालियां हम उस टाइम देते नहीं थे, हालांकि अभी भी नहीं देते, लेकिन सीट ने उस टाइम महिलाएं सारी इकट्ठी होके और कमरे गेट बंद करके एक आदमी अंदर बिठा के खाने के लिए बिठाती थी, और फिर उसके बढ़िया मनवार की जाती थी, सीटने गाए जाते थे। तो हम लोग ऐसे कान लगा के गेट के सुना करते थे, तब पता चला कि ये क्या है, सीटने। लेकिन उस टाइम भी इसकी जानकारी नहीं थी कि इसको बेचारे आदमी क्या निकाली जा रही है, तो गालियां दी जा रही है इसको कि ये अपनी क्या लेके चला गया, अपने लड़की लेके चला गया, इसलिए इसको गालियां दी जा रही है। लेकिन जब बड़े हुए, सीटने पढ़े, तो पता चला सीटने क्या होते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के लोकगीतों की अपने राजस्थान से जानकारी वगैरह मिलती है। नेक्स्ट है जला। ये जो जला है वो अपने जो महिलाएं जब डेरा देखने जाती है, बारात जब रुकती है, तो जब बारात कभी भी आती है शादी वगैरह के लिए, तो उसको एक जगह पे रोका जाता है। हालांकि अपने ज्यादातर राजस्थान के अंदर कहाँ रोका जाता है, तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर रोका जाता है। आजकल तो फिर भी होटले होटले हो गई। पहले वाली जो गाँव वाली बारात आती है हमेशा कहाँ आती है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आती है। तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जब बारात आती है, तो जब महिलाएं उस डेरे को देखने जाती है, तो कौन सा गीत गाते हुए जाती है, तो जड़ा। डेरे को देखते समय, डेरे को देखने जाते समय कौन सा गाया जाता है, तो जड़ा गाया जाता है। अगला है कोयल ओल्यू। कौन सा, कोयल या ओल्यू। ये लड़की की विदाई के समय गाया जाता है। लड़की कोयल कोयल बोलते हैं विदाई के समय। ठीक है, सारे महिला वाले गीत तो मुझे नहीं आते। ये सारे किसको गए, शादी के समय गीत हो गए। आरएस वाले एग्जाम के अंदर तो कई बार ऐसा सीधा भी क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर के अंदर, शादी से जुड़े गीतों को बताइए, तो अपने ऐसा आएगा नहीं, लेकिन अपने ऑप्शन के अंदर दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत शादी से जुड़ा है, तो एक ऑप्शन को हटा देंगे, या निम्नलिखित में से कौन सा गीत एक वीरे गीत है, तो आपको उसके हिसाब से ये याद रखने सारे। ठीक है, अगला है गोरबंद। शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत है ये। कौन सा क्षेत्र, शेखावाटी। गोरबंद का मतलब क्या होता है, जो ऊंट होता है उसके गले का जो आभूषण है उसको क्या बोलते हैं, तो अपने गोरबंद बोले जाता है, ऊंट के गले के आभूषण को। ठीक है, ऊंट के गले के आभूषण को गोरबंद बोला जाता है। और जो शेखावटी वाला क्षेत्र है उसके अंदर गोरबंद गीत गाया जाता है। ये इसका गीत भी है, जैसे लडली लूमा झूमा ये मारी गोरबंद नकराली, वो वाला गीत कौन सा है, तो अपना गोरबंद का है। अगला है हिचकी। हिचकी से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, जब भी किसी की याद आती है तो क्या आती है, हिचकी आती है। तो उसी के आधार पर इस लोकगीत का नाम रखा गया हिचकी। ह से हिचकी। और मेवात वाले क्षेत्र का लोकगीत भी है, कौन सा, हिचकी। तो हिचकी याद रख लेना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जोरावा। जोरावा बहुत फेमस है, एग्जाम के अंदर ज्यादातर जोरावा पूछा जाता है, तो जोरावा को इंपोर्टेंट लगा लेना। जैसलमेर क्षेत्र का जो लोकगीत है उसको क्या कहा जाता है, जोरावा। जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत हो गया जोरावा। अगला है ढोला मारू। सिरोही क्षेत्र का लोकगीत कौन सा है, ढोला मारू। ये किसके द्वारा गाया जाता है, तो ढांडी जाति के द्वारा। ढांडी जाति के द्वारा गाया जाता है। ढोला जो है एमपी नरवर का राजकुमार था, और जो मारू है वो पुंगल की राजकुमारी हुआ करती थी। पुंगल जो बीकानेर में पड़ता है, इनकी एक फेमस स्टोरी है राजस्थानी की, अपन देखेंगे आगे। ठीक है, तो डांडी जाति के द्वारा ये गाया जाता है। ये बढ़िया फोटो दे रही है महिला की, ऊंट ऊंट के ऊपर बैठ रखा है राजकुमार, सही है, गीत गीत गाती बेचारी। अगला है बिछुड़ो। कौन सा, बिछुड़ो। अब बिच्छू कहाँ पाया जाता है, तो बिच्छू जमीन के ऊपर पाया जाता है। याद करने के तरीके बता रहा हूँ, बिच्छू जमीन के ऊपर पाया जाता है। और अपने राजस्थान की जमीन या राजस्थान का जो निचला भाग है वो कौन सा हो गया, हडोती। तो हडोती क्षेत्र का लोकगीत कौन सा हो गया, बिछुड़ा। डस गयो माने बेरी बिछुड़ो, ऐसा करके कुछ एक है। ठीक है, अगला है चिरमी। जो महिला या जो लड़की जिसकी नई शादी हुई है वो कहाँ रह रही है, ससुराल के अंदर रह रही है। वो अपने पियर को याद करती है किसके माध्यम से, चिरमी पौधे के माध्यम से। ससुराल में रह रही लड़की, ससुराल में लड़की पियर को याद करती है।
इसका भी फेमस गीत है अपने, चिरमी मारी चिरमरी चिरमी बाबो सारी लाडली, ऐसे करके है, चिरमी रे डाला चार, ठीक है, वो कौन सा अपना चिरमी। अगला है पीपली। पीपली शेखावटी क्षेत्र का या मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है, कौन सा, शेखावटी और मारवाड़ अपने टच के अंदर ही है, तो शेखावटी और मारवाड़ क्षेत्र का लोकगीत कौन सा हो गया, तो पीपली हो गया। कौन कौन सा क्षेत्र का कौन कौन सा लोकगीत है, एक चार्ट बना लीजिएगा और सारे याद रह जाएंगे। हालांकि ये चार्ट ही एक तरह से सीधे सीधे लिख रखे, ठीक है, गीत लिखा और सामने क्षेत्र लिख दिया सारा सारा, तो याद करने में आसान रहेगा। अगला है हमसीडो। बील महिला और पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से जो गीत गाया जाता है उसको कौन सा बोलते हैं, तो हमसीडो। क्या कहा जाता है, हमलीडो नहीं है ये, हमसीडो है। बील महिला और पुरुषों के द्वारा, हमलीडो गाना है राजस्थान के अंदर, ठीक है, अपने पश्चिम राजस्थान का फेमस अभी गाना है, लॉन्च हो रखा था काफी पहले, उसका नाम हमलीडो है। अगला है हरजस। जो लोक देवताओं के जो भजन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हरजस। और जो लोक देवियों के भजन होते हैं उसको बोलते हैं चिरजा। क्या कहते हैं, चिरजा। चिरजा लोक देवियों के भजन और हरजस लोक देवताओं के भजन। ये सारी बात किसके बारे में, तो राजस्थान के लोकगीतों के बारे में अपन ने आज बात कर ली है। इसके आगे का जो कल्चर का टॉपिक है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते रहिए। और इस जो ये टॉपिक है इसको आराम से पढ़ते रहिए, गाने वाने सुनते रहिए राजस्थान के, और कोई गाने याद नहीं हो तो अपनी आवाज में गा लेना, मेरे को इतने आते थे। ओके, थैंक यू सो मच।